फेमिनिज्म के नाम पर हिंदुओं के प्रति जहर उगलने का एक मौका न छोड़ने वाले वामपंथी पोर्टल अब हिंदू धर्म में विवाहिता द्वारा लगाए जाने वाले सिंदूर को भी निशाना बना रहे हैं। शी द पीपल मीडिया पोर्टल में छपे एक आर्टिकल में हिंदुओं के प्रतीकों को फिर से अपमानित करने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल में कहा गया है कि सिंदूर महिला की नहीं बल्कि हिंदू समाज की जरूरत है, पर महिलाएं हिजाब में सुंदर लगती हैं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा कैसे फेमिनिज्म के नाम पर एक बार फिर से हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान करने की कोशिश की गई है, जबकि हिजाब को सराहा गया है। नारीवाद के नाम पर आजकल भारतीय संस्कृति को हीन भावना से देखा जाता है। सबसे ताज्जुब की बात तब होती है जब किसी भारतीय द्वारा ही सब कुछ जानने के बावजूद हिंदू संस्कृति को लेकर विवादास्पद बातें कही जाती है। शी द पीपल नामक एक मीडिया संगठन जो मुख्यतः फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, उसने सिंदूर को लेकर एक अजीबोगरीब लेख प्रकाशित किया है। लेखिका रुद्राणी गुप्ता ने सिंदूर को महिलाओं की आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक दकियानुसी दबाव बताया है। जबकि इसी मीडिया संस्थान के पुराने विचारों पर गौर करें तो इसे मुस्लिम महिलाओं का हिजाब बेहद प्रिय है। हिंदू संस्कृति को लेकर इस संस्थान ने फिर अपना दोगला चरित्र जाहिर कर दिया है और हालिया लेख इसकी पुष्टि करता है। दरअसल हाल ही में शी द पीपल नामक मीडिया पोर्टल ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें लेखिका रुद्राणी गुप्ता ने सिंदूर को लेकर साफ तौर पर अपनी घृणा व्यक्त की है। इस ऑथर ने कहा कि महिला की मांग पर सिंदूर इस बात का संकेत है कि वो विवाहित है, वहीं प्रगतिवादी लोग इसे अभिव्यक्ति का एक जरिया मानते हैं। इसके साथ ऑथर ने सिंदूर को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है। उनका कहना है कि सिंदूर की मौजूदगी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के अधिकारों अस्तित्व को कुचलने का संकेत देती है। इस लेख में सिंदूर को एक रूढ़िवादी सोच का प्रतीक माना गया है, जिसे प्रगतिवादी महिला न चाहते हुए भी लगाने पर बाध्य होती है क्योंकि इससे उसकी पहचान विवाहिता के तौर पर होती है। इस लेख में न केवल सिंदूर बल्कि बिछिया पर भी सवाल उठाते हुए इसे एक प्रतीकात्मक चीज माना गया है जो कि पुरुष से विवाह होने का संकेत देने के लिए पहना जाता है। लेखिका ने कुतर्कों का सहारा लेते हुए कहा कि महिलाएं तो विवाहिता दिखने के लिए इन चीजों को धारण करती हैं, लेकिन पुरुष ऐसा कुछ नहीं करते, जो कि पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है। महिला की सारी खुशियां विवाह के बाद उसके पति और रूढ़िवादी सिद्धांतों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है। भले ही सिंदूर को लेकर लेखिका का कहना है कि उनका उद्देश्य अपमान करने का नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पूरे लेख में हिंदू संस्कृति की महत्वता को ठुकराते हुए ये तक कह दिया है कि सिंदूर की मौजूदगी ये साबित नहीं करती है कि शादी की उम्र कितनी होगी। इतना ही नहीं, इस पूरे अपमान करने के नजरिए के बाद ऑथर ने बड़े ही सटीक शब्दों में बचने की कोशिश की है और कहा है कि उनका मकसद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस संस्थान का रवैया सभी के लिए ऐसा है। मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। वर्ष 2017 में जायरा वसीम से जुड़े मामले में इसी संगठन ने हिजाब को मुस्लिम समाज में वाजिब ठहराते हुए ये तक कहा था कि हिजाब में मुस्लिम महिलाएं अधिक खूबसूरत दिखती हैं, ये उनकी खूबसूरती को अधिक निखारता है। इन संगठनों का नारीवाद पर दोगलापन इनका पर्दाफाश करता है क्योंकि ये केवल एक तरफा है। हिंदू संस्कृति के प्रति घृणा फैलाना और मुस्लिम समुदाय को सर्वोच्च बनाने की इनकी नौटंकी आए दिन सामने आती रहती है। हिंदू समुदाय की वो संस्कृति जिसका अनुसरण करने में शायद ही कभी किसी महिला को दिक्कत हुई हो, उसी संस्कृति को निशाना बनाकर ये लोग न केवल हिंदू समुदाय की महिलाओं को भड़काते हैं बल्कि इसके जरिए ही हिंदू संस्कृति के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन भी करते हैं। जबकि मुस्लिम समाज जिसमें महिलाओं को आज भी अनेक कुरीतियों के कारण दिक्कतें होती हैं, ये संस्थान उन मुद्दों पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसका एक बड़ा कारण तो इनका दोगलापन ही है। साथ ही इन्हें डर भी रहता है कि मुस्लिम समाज के लिए आलोचना इन्हें मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए अपनी लोकप्रियता के लिए ये लोग हिंदू संस्कृति को ही टारगेट करते रहते हैं।